बाजार से कागज के गणपति ला करके दीवार पर चिपका करके हम गणपति स्थापना करते हैं। कागज मेरे भाइयों और बहनों कपड़े इससे कचरे से बनता है और कचरे से गणेश जी नहीं बनते। गणेश जी के प्रकटीकरण की तो बड़ी सुंदर कथा है। माता गौरी ने तीज का व्रत किया, संध्या से पहले स्नान करना था, भगवान भोलेनाथ तो थे नहीं, इसलिए अपने शरीर के मेल से माता पार्वती जी ने एक पुतला तैयार किया। अब प्रश्न, वो शरीर का मेल आया कहां से? हिमालय में तो पसीना होता नहीं, मिट्टी उड़ती नहीं, शरीर पर मेल आया कहां से? शरीर पर जो मेल आया वो मेरे भाई बहनों उपटन से आया। और हमारे धर्म ग्रंथों में इस बात का संकेत मिलता है कि माता पार्वती जी ने उबटन के रूप में अपने शरीर पर गाय माता का गोबर लगा रखा था। और गोबर से स्नान की विधि दुनिया में जितने भी पदार्थों से स्नान है उससे श्रेष्ठ है। जब कभी हवन यज्ञ किया जाता है, विशेष पूजा पाठ की जाती है, तो यहाँ कई पूजा पाठी विप्र देवता बैठे हैं, अंकित जी रावल बैठे हैं, यह हवन यज्ञ इत्यादि कराते हैं। 10 विधि स्नान होता है तभी पूजा पाठ फलित होती है। और उस 10 विधि स्नान में गाय माता के गोबर से स्नान करने का विधान है। और हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप कल सुबह एक बार, अपने यहाँ गौशाला में अभी खूब ताज़ा गोबर मिल रहा है, आप कल सुबह साबुन, डिटर्जेंट, बॉडी जेल, शॉवर जेल ये कुछ इस्तेमाल मत करो। आप कल सुबह एक बार गाय माता का गोबर अपने शरीर पर अच्छी तरह मल करके और फिर साफ पानी से नहा लो। आपका कल का दिन इतना गजब का निकलेगा, शरीर हल्का फुल्का, त्वचा एकदम कोमल, और पसीने की बदबू तो शरीर से आएगी नहीं। आजकल वो छुक छुक लगा करके वो दबाते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, ना सेंट नहीं, वो एक ऐसी बोतल आती है डिओड्रेंस, ऐसा ही कुछ नाम है ना। हाँ, अरे वो लगा भी लोगे तो 2-5 घंटे में फिर से बदबू आने लगेगी। लेकिन गाय माता के गोबर से स्नान करने के बाद 24 घंटे तक आपके शरीर से पसीने की बदबू नहीं आती है। हम तो कई बार गोबर से स्नान करते हैं और एक बार गोबर से स्नान करने के बाद सप्ताह भर तक शरीर एकदम मस्त रहता है। हमारे गुरुकुल में भी बच्चों को संडे टू संडे गोबर का स्नान कराया जाता है। बच्चों में इतनी चंचलता रहती है कि पूछो मत। गोबर से स्नान करने से शरीर का सारा विष खींच के बाहर आ जाता है। माता पार्वती ने गैया मैया का गोबर लगा रखा था, सोचा क्या करूं, तब अपनी भुजा पर हाथ घुमाया, वो गोबर का मेल हाथ में आया, उसी से पुतला बनाया और उसी पुतले को गणेश जी कहा गया। मेरे भाई बहनों, इसीलिए गोबर गणेश शब्द चलता है। तो गाय माता के गोबर से ही गणेश जी का प्रकटीकरण हुआ, इसलिए कागज के गणेश जी नहीं चलेंगे। आप अपने गांव में जो भी प्रजापति हो, कुम्हार हो, उनके घर थोड़ा सा गाय माता का गोबर ले जाओ, उनको कहो कि इनके गणेश जी बना दे, फिर प्रजापति जी गणेश जी बना देंगे। घर की 5 माताएं सिर पर उनको धारण करके मंगल गीत गाते हुए प्रेम से उनको लाओ और उनकी स्थापना करवाओ। तो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, फिर गणेश जी सारे कार्य हमारे पूरे करेंगे।